लेट सपोज कि हम सब फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं। तो जून 2024 जून 2024 को हम अपना टाइम मानते हैं, ठीक है। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इस टाइम पे एक बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता है, उसको स्टार्ट करना है, और उसे कब का अटेम्प्ट देना है? 2026 का, ठीक। एक साल में आप नहीं कर पाएंगे तो आप 2 साल मान के चलिए। आप जून 24 में कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, आप एक साल तक, मतलब जून 2025 तक, जून 2025 आप यहां तक जो भी बेसिक रिसोर्सेज हैं, अभी रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो उन रिसोर्सेज को आपको पढ़ने हैं, 2-3 बार पढ़ने हैं, उनकी नोट्स बनानी है। एक बार जब नोट्स बन जाएंगे तो आप उनको रिवाइज कर पाओगे। एक साल लगेगा इसमें, और ये प्रैक्टिकली ही बोल रहा हूँ कि एक साल ही लगेगा। इससे ज्यादा अगर लग रहा है तो आप कहीं और टाइम दे रहे हैं अपना, ठीक। अब जैसे 25 आ जाएगा, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपने पढ़ चुके हैं। आप किसी भी एक अच्छी कोचिंग का पहले आप देखिएगा टॉपर्स ने उसको लिया है या नहीं लिया, वो टेस्ट सीरीज अच्छी है या नहीं अच्छी है। आप एक जून 2025 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए मेंस की। आप जून 2025 में मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और ये आपको एक साल का पैकेज मिलता है, मतलब एक साल इसका टाइम लिमिट होता है टेस्ट सीरीज का। आप जून 25 से लिखना स्टार्ट करेंगे और आप जाएंगे फरवरी 26 तक। आप ईयर चेंज कर सकते हैं बट मंथ नहीं चेंज कर सकते इसमें। आप फरवरी तक टेस्ट लिखेंगे, जनवरी कर लो अगर फरवरी नहीं करना है। जब आप फरवरी तक टेस्ट लिख लेंगे जून से, तो आप पाएंगे कि आप मेंस रेडी हो चुके हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने बहुत होते हैं फिल्म्स निकालने के लिए, क्योंकि आप जब मेंस पढ़ रहे हैं तब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तब भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तब भी आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो जब आप मेंस रेडी हो जाएंगे तब आप पाएंगे कि अब आपको लिए फिल्म्स पढ़ना भी आसान है। और फिर आप 4 महीने फिल्म्स का पढ़ेंगे, आप फिल्म्स अटेम्प्ट करेंगे, फिल्म्स में अगर हो गया तो वेल एंड गुड, जो टेस्ट सीरीज चल रही थी आपकी वो आगे चलाएंगी, 3 महीने जो बच रहे हैं मेंस के लिए, और आप मेंस दे के आएंगे और वहां भी सिलेक्शन होगा। अगर बाई केस फिल्म्स बहुत रैंडम है, इवन मैं भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं नेक्स्ट फिल्म्स दूंगा तो हो जाता, मुझे तो पता कि नहीं होता इस बार, अब नहीं होने वाला था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। अगर बाई केस आप फिल्म्स फेल हो गए हैं, अपना फिल्म्स फेल हो गए हैं, उसका दुख 4 महीने नहीं मनाना है। 4 महीने दोस्तों के साथ बैठ करके दुख नहीं मनाना उसका, 10-15 दिन लीजिए, 20 दिन लीजिए, आप उससे रिकवर कीजिए। फिल्म्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक विंडो है जो यूपीएससी के अंदर आपको लेके जा रहा है। यूपीएससी फिल्म्स निकालने के बाद आपको सीएस लेना स्टार्ट कर देती है। जिस दिन आपका फिल्म्स अगर नहीं निकल रहा है तो आप वापस क्या करेंगे, जो आप टेस्ट सीरीज लिख रहे थे मेंस की, आप फिर से उसको स्टार्ट करेंगे, और आप नेक्स्ट मेंस अटेम्प्ट तक, जनवरी या फरवरी तक, उसी टेस्ट सीरीज को या नई टेस्ट सीरीज को लिखते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मेंस आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि जिस दिन आपका फिल्म्स निकल जाए उस दिन आप मेंस ना रुकें, क्योंकि अगर आप मेंस रुक गए ना तो समझाता हूं क्या होता है आगे। देखो फिल्म्स हो रहा है जून में, ठीक, जून या मई में हो रहा है। अगर मैं यहां फेल होता हूं ना तो मेरे पास पूरा 1 साल है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, है कि नहीं है। अब अगला फिल्म्स मई में होने वाला है, पूरा 1 साल मुझको मिल रहा है, मैं 1 साल में कुछ भी कर सकता हूं अगर करना होगा मुझको। बट अगर आप मेंस फेल हो रहे हो ना तो आप फेल होगे मेंस को दिसंबर में, और भरोसा रखो दिसंबर में इतनी ठंड होती है कि अगर मेंस फेल हो जाओगे तो 2 महीने पक्का नहीं पढ़ोगे, ना दिसंबर पढ़ोगे ना जनवरी पढ़ोगे, बता रहा हूँ सच में, क्योंकि बहुत ठंड होती है, दिल्ली में तो और ज्यादा होती है। तो जब आप मेंस फेल हो चुके हैं दिसंबर में और जनवरी फरवरी आपने नहीं पढ़ी, तो मार्च से आप फिल्म्स ही पढ़ेंगे और आपका मेंस कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और इस लूप में नहीं फंसना हमको। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको प्राउडली बताएंगे कि मेरा 4था इंटरव्यू है, 5वां इंटरव्यू है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो कहता है कि यार ये बात क्यों बोल रहे हो कि 4था इंटरव्यू है, पहले इंटरव्यू पे ही निकालो ना। आप अपना मेंस उतना अच्छा करो कि मेंस आपको ना रोके ना। इंटरव्यू रैंडम होता है बट मेंस तो नहीं रैंडम होता है। मेंस में आप किसी टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करना, अगर आपने AIR 4 की कॉपी डाउनलोड की है और AIR 36 की कर रखी है, 4 वाले की कॉपी अलग दिखेगी आपको, आप समझ जाएंगे कि कौन सी रैंक बेटर है, सिर्फ कॉपी समझ जाएंगे। मतलब यूपीएससी मेंस में ऑब्जेक्टिव है, वहां पे तुक्का नहीं लगता है, अगर आपको लिखना आता है तभी मेंस होगा। तो कुल मिलाकर के लूप में नहीं फंसना कि आपने प्रीलिम्स प्रिपेयर कर लिया है, मेंस कभी प्रिपेयर आपका हुआ नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक्स अच्छी हैं या ऑब्जेक्ट फैक्ट्स आप याद कर लेते हैं, प्रीलिम्स निकाल देते जा रहे हैं बट मेंस फंसते जा रहे हैं।
ऐसा नहीं करना। मेंस की प्रिपरेशन करनी है। जब मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी तो प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा। अगर आप किसी से ये कह रहे हैं ना कि यार मेरा मेंस बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहा, अगर मेंस अच्छा है, अगर आप पॉलिटी के 20 टेस्ट खत्म कर रहे हो, पार्डन माय लैंग्वेज, अगर आप 20 टेस्ट मतलब 20 क्वेश्चन खत्म कर रहे हो किसी टेस्ट के 3 घंटे में और क्वालिटी क्वेश्चन है, तो आपका प्रीलिम्स अच्छा होगा। आपको आर्टिकल्स याद हैं, आपको जजमेंट्स याद हैं, आपको स्पेक्ट्रम के इवेंट्स याद हैं, आपको डेट्स याद हैं, तो प्रीलिम्स कैसे नहीं होगा? तो मेंस ठीक करना है।